नॉर्मलाइजेशन समझ में बहुत लोगों को नहीं आता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी संस्थान को बैकडोर से कुछ गलत काम करने का भी ऑप्शन दे सकता है। अगर आपको अंग्रेजी वाले छात्रों को लेना नहीं था तो फॉर्म भरते समय आपने कॉलम क्यों दिया था? एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है। तो आयोग को बेल्ट्रॉन को क्लियर करना चाहिए। अगर आप सच में अंग्रेजी के छात्रों को नहीं लिए हैं तो आप इसको क्लियर काहे नहीं करते हैं? देखिए, बेल्ट्रॉन के जो अभ्यर्थी है ना, वो बहुत परेशान चल रहे हैं। बेल्ट्रॉन ऑफिस पे कितना हंगामा हुआ था वो हम आपको लाइव में दिखाए थे। क्या कुछ मुद्दा था वो भी हम आपको दिखाए थे। हमारे साथ विकास सर हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी को शिक्षक बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि तैयारी शिक्षक कराता है, तो दर्द भी शिक्षक ही समझता है। तो बेल्ट्रॉन वाला जो मुद्दा है वो सर आप अच्छे से जानते हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है बेल्ट्रॉन पर कि बहुत बड़ा स्कैम किया गया है अभ्यर्थियों के साथ। तो पहले इसी पर आते हैं कि अगर किसी परीक्षा को आप दे रहे हैं और मान लीजिए आपका नहीं होता है किसी कारण से, तो लोग इल्जाम लगाते हैं, तो वो फिर साबित होता है कि इल्जाम सही है कि गलत है। तो आप बताइए कि जो अभ्यर्थी इल्जाम लगा रहे हैं, स्कैम का बहुत बड़ा वर्ड होता है स्कैम, तो आपके हिसाब से ये वर्ड सही है बेल्ट्रॉन के लिए या गलत? नहीं, देखिए, बेल्ट्रॉन की जहां तक बात करें, अगर 15 साल का इतिहास उठा के देखिएगा तो हमेशा इन पे उंगली उठते रहा है। और उंगली उठने के साथ साथ ये छात्र के दिमाग में अब तो इस बार के एग्जाम से एकदम भरपाई कर गया है, दिमाग में घर कर गया है कि बेल्ट्रॉन कहीं ना कहीं जो है वो दो तरह के काम करती है। यानी कि बैकडोर से भी कुछ ना कुछ अपने सीटों को ऐसा कर लेती है, खरीदने का काम करती है। बोलने में बुराई इसमें नहीं है, खरीदने का काम करते, बोलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये छात्रों की पीड़ा है। और बहुत सारे छात्र ऐसे छात्रों ने कहा है कि सर पैसा के माध्यम से इसमें कुछ सीटों को, तो ऐसा कहीं ना कहीं हल्ला तो समाज में, मार्केट में, लोगों के बीच में उड़ ही रहा है। तो बेल्ट्रॉन जो है वो समझ लीजिए कि एक प्रकार से उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब रहा एग्जाम प्रक्रिया, जो भी रिजल्ट हुआ उसकी बात अगर हम करें तो बहुत सारे बिंदु इसमें निकल के आते हैं। छात्र मिलने भी गए वहां पे बेल्ट्रॉन ऑफिस में। वहां पे जो छात्रों की मांग थी उनके अनुसार उनको जो है उचित उत्तर नहीं वहां पे देखने को मिला। समस्याएं क्या है इसमें, थोड़ा सा इस पर अगर हम गौर करें तो आप देखने को मिलेगा कि जो टाइपिंग टेस्ट हुआ, ठीक है ना, हाँ, तो कैसे मूल्यांकन किया गया, मूल्यांकन की जो उसका कैलकुलेशन करने का जो प्रक्रिया था वो किस आधार पर उन्होंने रिजल्ट दिया। जैसे अगर एक पॉइंट की बात अगर करें तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो उंगली उठा रहे हैं कि अंग्रेजी, जिस समय फॉर्म भरा जा रहा था अंग्रेजी का सूची दिया हुआ था, पॉइंट था वहां पे, तो अंग्रेजी वाले छात्र भी उस फॉर्म को भरते हैं। लेकिन टेस्ट की बात अगर करें और अभी लड़कों का जो उंगली उठाने का जो प्रश्न है, तो इसमें देखा जा रहा है कि जो बच्चे इंग्लिश में फॉर्म भरे थे वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में हमारा रिजल्ट हुआ ही नहीं है। तो अगर आपको अंग्रेजी वाले छात्रों को लेना नहीं था तो फॉर्म भरते समय आपने कॉलम क्यों दिया था? एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है। तो आयोग को बेल्ट्रॉन को क्लियर करना चाहिए। अगर आप सच में अंग्रेजी के छात्रों को नहीं लिए हैं तो आप इसको क्लियर काहे नहीं करते हैं? कुछ छात्र कह रहे हैं कि देखिए अब क्या है, हिंदी वाले आरोप लगा रहे हैं कि नहीं अंग्रेजी के बच्चों का रिजल्ट हुआ है, और अंग्रेजी वाले बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हिंदी वाला का ही रिजल्ट हुआ है। तो ये छात्रों के बीच में भी एक मतभेद बढ़ गया है। आया बात समझ में? 10 WPM और 15 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट जो कम कर दिया गया, नॉर्मलाइजेशन वाली जो मुद्दा को लाया गया। जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात अगर हम करें तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भरते वक्त ही होना चाहिए। एक कोर्ट का आदेश है कि अगर आपको नॉर्मलाइजेशन लगाना है तो इसका सूचना जो है फॉर्म डिटेल में आपका होना चाहिए। मतलब विज्ञापन को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि 5000 जो आपने रिजल्ट दिया वो किस आधार पे दिया? कहीं आपने फॉर्म भरते समय सीटों की संख्या तो बताया नहीं था। तो ये सब जो बिंदु है ना वो बिल्कुल प्रश्न चिन्ह उठाता है इसके खूबसूरती पर कि भाई कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती धूमिल हुई है। तो बेल्ट्रॉन कहीं ना कहीं हमको जो 5000 अगर रिजल्ट निकाला है तो अभ्यर्थी परेशान है या आप परेशान है या सब लोग परेशान है? नहीं, हम परेशान तो इसलिए हैं क्योंकि जो जेन्युइन छात्र हैं, क्योंकि जेन्युइन छात्र का मतलब है हम लोग छात्र के बीच में रहते हैं, तो बहुत सारा मुद्दा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि WPM घटाया गया है 10 और 15, तो किस आधार पे? क्या जिनका रिजल्ट हुआ है उनका भी आप घटाए हैं? नॉर्मलाइजेशन आप किए हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि बैकडोर से बच्चों को पैसा लेकर के घुसाने का काम किए। तो बहुत सारा पैसा लेके बेल्ट्रॉन बहाली करती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और हमको लगता है कि जो इस प्रकार का जो देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसका प्रमाण भी आए दिन देखने को जरूर मिल जाएगा लोगों को। जहाँ पे बेल्ट्रॉन ऑफिस है वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे थे। वो लोग सीधे कहते हैं कि हम MD को चैलेंज करते हैं कि टाइपिंग स्पीड में अगर जो सफल अभ्यर्थी हैं वो अगर हमसे जीत जाएंगे तो हम डिमांड ही नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए WPM की अगर हम बात करें तो 10 से 15 जो सारे लोगों का स्पीड घटाया गया है, तो इसका आधार क्या था? बच्चे कोई डिमांड नहीं कर रहे। बच्चों का एक ही डिमांड है कि जो आपने किया, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपने की, सीटों की संख्या बताया नहीं, आपने 5000 सीट दे दिया, जो 10 और 15 WPM घटाया है उस सबका आधार ही तो मांग रहे हैं ना बच्चे। आखिर किस आधार पे आप किया? तो देखिए कोई भी आयोग, कोई भी संस्थान जब एग्जाम लेती है तो उसका इन प्रश्नों का जवाब बेबाकी से देना चाहिए। तो यहाँ पे
ये अगर बेल्ट्रॉन पीछे हट रही है, 3 दिन आज हो गया, अगर आप पीछे हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो शक है और गहराता चला जा रहा है। क्यों सीरियस नहीं ले रही अभ्यर्थी को? बेल्ट्रॉन ऑफिस एमडी हो गए, बेल्ट्रॉन ऑफिस हो गए, सीरियस क्यों नहीं ले रही? देखिए सीरियस इसलिए नहीं ले रहे हैं, जब तक इन पर कोर्ट का डंडा नहीं चलेगा ना, हमको लगता है कि छात्रों को सीधे कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट जाना चाहिए, कोई आंदोलन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सीधे कोर्ट चल जाए। आंदोलन तो करे ही रहे हैं ना छात्र। आखिर आंदोलन के देखिए हमारे बिहार के छात्र आंदोलन उग्र कभी नहीं करते हैं, उग्र उनको बना दिया जाता है, आयोग बना देता है, लेकिन हमारे बिहार के छात्र कभी उग्र, वो तो अपनी हक की लड़ाई करते हैं। तो हक की लड़ाई 3 दिन आज हो गया, तो हमको लगता है कि अगर आप बेल्ट्रॉन की तरफ से कोई सफाई नहीं दिया जाए तो हमको लगता है कि हाई कोर्ट की तरफ उनको जाना चाहिए। तो विकास सर ट्राई नहीं करेंगे एमडी से मुलाकात करने का 2 मिनट के लिए, कि अगर एमडी मुलाकात करते हैं तो आप बच्चों की आवाज बनकर? देखिए एक बात हम बताते हैं, बच्चे मिलने के लिए एमडी से गए थे, अगर वैसा माहौल बना तो एमडी साहब से मिलने में भी कोई हम कोताही नहीं बरतेंगे। क्या कहेंगे एमडी साहब को कि ये टाइपिंग स्पीड के बारे में कहेंगे, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एमडी साहब से कहने के लिए हमारे पास 10-15 बिंदु है और एमडी साहब शायद उसका जवाब ना दे। 5 बिंदु अगर आप बताना। देखिए अगर 5 बिंदु की अगर हम बात करें तो पहला तो है टाइपिंग टेस्ट, आखिर कैसे मूल्यांकन किया गया। दूसरा की बात करें तो सारे लोगों का जो आपने 10 और 15 WPM घटाया है वो किस आधार पे घटाया है। चयन प्रक्रिया हिंदी वालों का ही करना था तो अंग्रेजी वाला लिस्ट आपने क्यों दिया। अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की तो किस आधार पर, जबकि कोर्ट सख्त आदेश दिया है कि भैया फॉर्म डिटेल में ही आपका नॉर्मलाइजेशन वाली पॉइंट होनी चाहिए, और नोटिफिकेशन में सीटों की संख्या आपने बताया नहीं तो किस आधार पे आपने 5000 सीट दे दिया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है। नॉर्मलाइजेशन से घाटा कितना हो रहा है अभ्यर्थियों? नहीं, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम नंबर वाला छात्र को भी बैकडोर से घुसाया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन समझ में बहुत लोगों को नहीं आता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी संस्थान को बैकडोर से कुछ गलत काम करने का भी ऑप्शन दे सकता है। बहालियां तो बार बार नहीं आती है, और ये बेल्ट्रॉन वाली बहाली में तो आप भी जानते हैं कि सब जी जान लगा देते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, क्योंकि बढ़िया नौकरी। देखिए बेल्ट्रॉन डाटा ऑपरेटर की एक नौकरी है और जिसमें जो कुशल छात्र होते हैं, डाटा एंट्री DEO जिसको कहते हैं, वो कुशल छात्रों को एक बड़ा सुनहरा अवसर बिहार देता है बेल्ट्रॉन के माध्यम से। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, जो कंप्यूटर में अच्छा प्रशिक्षण लेकर के अब इस जॉब को करना चाहते हैं, उनके लिए तो सुनहरा मौका होता ही है। अच्छा, तो कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं हुआ, टाइपिंग तुम्हारा स्लो है इसलिए तुम लोग आंदोलन करो, ऐसा? नहीं, देखिए शक तो है ना, इसीलिए एमडी साहब को, बेल्ट्रॉन को इसका जवाब जो है ना भरपूर दे देना चाहिए। जो 4-5 मुद्दे, देखिए उन तक मुद्दा तो पहुंच ही रहा होगा ना, बिल्कुल पहुंच रहा होगा। तो जो 4-5 पॉइंट है ना, उस पॉइंट पर एमडी साहब को या किसी भी जो उसके मुख्य निदेशक है उनको इसका बच्चों को जवाब पत्रकारिता के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी माध्यम से बच्चों तक पहुंचा दीजिए ना, उसको क्या दिक्कत है। और नहीं तो फिर रद्द कर दीजिए एग्जाम को, आप रद्द करिए, काहे नहीं रद्द करिएगा भाई, और नहीं तो सीटों की संख्या बढ़ाइए। सीटों की देखिए 5000 आप दिए हैं तो किस आधार पे दिए हैं, क्लियर कीजिए। नॉर्मलाइजेशन के आधार को क्लियर कीजिए, जो भी किया उसको क्लियर कीजिए, और नहीं तो फिर उसको कैंसिल कीजिए। ये बच्चों को आप परेशान क्यों कर रहे हैं? तो हमारा एकदम खुलेआम और बेबाक मांग है, इसमें क्या बुराई है। विकास सर हमारे साथ थे, बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं शुरू से और अभी भी खड़े। क्या कुछ कहना था इनका वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।